मेजर लोकेशन फॉर स्मार्टफोन असेंबलिंग जो है वो एस्टैब्लिश कर ली है, और सारे के सारे जो मेजर ब्रांड्स हैं वो भी सारे यहीं पे आ रहे हैं। अगले कुछ सालों में देखिएगा कि इंडिया जो है जिसे वो कहते हैं ना कि वो सिर्फ और सिर्फ जिसे वो कहते हैं ना फाइनल प्रोडक्ट असेंबली प्लेस बन जाएगा। ये बहुत सारे रिसर्च जो लोग कर रहे हैं उस हवाले से कह रहे हैं। अब एक तो मैंने आपको शी जिनपिंग का बताया, आपको पता है कि इस साल इंडिया एप्पल ने तकरीबन 10% ज़्यादा ऑर्डर किए हैं देन द प्रीवियस ईयर। इट मीन्स के इंडिया का ही फायदा है इसमें, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी, और ये आप देखिएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने हर चीज़ देखिए। एशिया पैसिफिक के ममालिक जो साउथ ईस्ट एशिया वाले हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। इंडिया के पास लेबर ज़्यादा है, इंडिया के पास स्पेस ज़्यादा है, इंडिया के पास चीप लेबर मिल जाती है आपको, और हमें हर कीमत पे जो सप्लाई चेन है उसको इंडिया में देना है, लॉन्ग टर्म के लिए देना है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें कि जो जैसे मैंने आपको फॉक्सकॉन की मिसाल दी, फॉक्सकॉन जो है वो एक बड़ी कंपनी है, ठीक है जी, जिसे आप कह लें कि अपनी वो इंडिया के अंदर वो समझते हैं कि हम अपनी वो कहते हैं हम अपनी प्रोडक्शन दे सकते हैं, जो चाइना से सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको निकाल दिया जाए तो एक ही मुल्क फायदे में जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया होगा। और इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो है वो एक तो जो एप्पल है उसने अपनी तमाम हाई एंड जितने भी वो जिसे कहते हैं ना हैंडसेट से वो सारे के सारे इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करने शुरू कर दिए। एप्पल ने 10% जो है वो अपना ऑर्डर इस दफ़ा ज़्यादा दिया है, 10%। इंडिया को तो जो एडवांटेज हो रहा है, लेकिन चाइना की भी फ्रैंकली स्पीकिंग देखें चाइना की भी चीखें निकल रही हैं। अब देखना ये है कि इंडिया के अंदर जितनी बड़ी तादाद में ये जो मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, या जो एप्पल फ़ोन जिससे मैंने बताया कि 30 मिलियन इट मेक्स अबाउट पाकिस्तान की 240-50 मिलियन की आबादी है, लेकिन इंडिया के अंदर 30 मिलियन आईफोन असेंबल हुए हैं पिछले साल, 30 मिलियन आईफोन, ठीक है। समझ लें कि ये बहुत बड़ा नंबर है। 30 मिलियन 3 करोड़ फ़ोन है, 3 करोड़ फ़ोन इंडिया ने असेंबल किया, इतनी बड़ी कैपेसिटी बन गई है उनकी। सो वो ये भी फॉक्सकॉन के जो लीडरशिप आई थी वो सारी की सारी जो मिल रही थी मोदी साहब को, वो इसलिए मिल रही थी बिकॉज़ उन्होंने और लगानी है। मैंने अब ताइवान भी ज़ाहिर बात है, ताइवान को भी इतना शोर डलेगा कि ताइवान की भी रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी। ताइवान भी जो है वो भी रोएगा कि हम क्या करेंगे और क्या ना करेंगे। अब देखें इस हवाले से देखें कि ये जो पिछले जो ये जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग है, ये काफ़ी देर से इसके हवाले से डिस्कशन चल रही थी, लेकिन बाइडेन ने ये फैसला ले लिया। बाइडेन ने ये फैसला ले लिया कि हमने जैसे-तैसे इस सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना है, और हमने शिफ्ट करना है टुवर्ड्स अदर कंट्रीज़। और इस सिलसिले में एक एक तो इंडिया बड़ी मार्केट थी, दूसरा वियतनाम बड़ी मार्केट है, उसके बाद आपकी सारी की सारी साउथ ईस्ट एशिया की बड़ी मार्केट है। सो इतनी बड़ी मार्केट्स हैं, इनको जैसे-तैसे भी है उन्होंने स्पेस तो देनी है कि भई इनको हम मटेरियल पहुंचा सकें, इनको कन्विंस कर सकें। देखें अब ये तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं जो एशिया के अंदर है, इसको बेसिकली अमेरिकन कन्विंस कर रहे हैं कि जैसे तैसे हो आप अपने आप को इक्विप करो। आज मौका था पाकिस्तान को फायदा लेने का अमेरिका से। आज पाकिस्तान फायदा ले सकता था कि हम उनको कहते कि ये जो मैंने फ्रेंड शोरिंग है पाकिस्तान में करो, ये नियर शोरिंग जो है वो पाकिस्तान में करो, ये सारी चीजें हम कह सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने अगर ये कर देते, हम अगर कर देते तो बड़ा मुश्किल हमारी हमें एडवांटेज ही एडवांटेज होना था, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। सो हम फायदा नहीं ले सकते उनसे, उस दोस्ती का हम फायदा नहीं ले सकते उनसे, इस ताल्लुक का, इस रिलेशनशिप का, बिकॉज हमें इस चीज की समझ आ रही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में रखा जाएगा, इस्लामिक मिलिटेंसी, एथनिक मिलिटेंसी, इन चीजों में ही हम इंगेज रहेंगे, और हम एक बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तान के लिए जो डेवलपमेंट और वो चीजें करनी थी वो हम नहीं कर पाएंगे, और मुसलसल एक ही चीज लगी रहेगी जो हम है। सो इंडिया 30 मिलियन फोन बनाएगा, चाइना भी फोन बनाएगा, सारे मैन्युफैक्चर करेंगे और हम इसी तरह देखते रहेंगे। सो लेट्स सी पाकिस्तान
इस हवाले से क्या कर सकता है, हम कोई इकोसिस्टम जनरेट कर सकते हैं, हम इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। अब हमने ये सुना था कि हाँ जी, हमारे यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा आ गई है। जी, हम बिजली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन बिजली इतनी महँगी हम दे रहे हैं कि हम उससे कुछ भी नहीं बना पाएँगे। सो लेट्स सी क्या होता है इस हवाले से, कैसे चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान एक तरफ तो जिसे कहेंगे कि दहशतगर्दी की जंग जो दुनिया ने ख़त्म कर दी, उससे आज भी लड़ रहा है। हम ये बेशक कंप्लेंट्स करते रहें कि जी अमेरिका जो है वो असला छोड़ के अफ़गानिस्तान में चला गया है, वो इतने बड़े-बड़े जो वेपन्स छोड़ के चला गया है, अमेरिका हेलीकॉप्टर छोड़ के चला गया है, अमेरिका ने ये छोड़ दिया वहाँ अफ़गानिस्तान में। आप जो मर्ज़ी बोलते रहे भैया, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान से एक ही क्वेश्चन होना है, और वो क्वेश्चन होना है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप एज ए कौम कहाँ खड़े हुए हैं। अगर हम देखें, हमें बाहर से कोई खतरा नहीं है, हमें बाहर से कोई मसला नहीं है, हमें सारे खतरे अंदर से हैं। हम बलोचिस्तान को एक बनाना चाहते थे इकोनॉमिक हब, दुनिया ने देखा, उसने कहा अच्छा चाइना यहाँ पे पैसे लेके आया, इन्वेस्टमेंट करेगा, सॉरी ये मुमकिन नहीं है। सो इसको पाकिस्तान को वही बना दो जो पाकिस्तान को होना चाहिए। सो और ऊपर से फिर हमारी लड़ाइयाँ अंदर इंटरनल इतनी ज़्यादा हैं कि हम चीनी हों, जापानी हों, यूरोपियंस हों, आहिस्ता-आहिस्ता सबको हमने भगाना वैसे शुरू कर दिया है। और उधर से आपको पता है कि मिडल ईस्टर्न ममालिक भी अभी नहीं आ रहे। सो लेट्स सी कैसे चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होती हैं और क्या इसमें निकलता है। लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है, आई एम नॉट होपफुल कि इस फ्रंट शोरिंग का हमें 1% क्या आधा % भी फ़ायदा होगा। मैं एक चीज़ कलप-कलप के रह गया हूँ, इमरान खान ने भी अमेरिका के ऊपर चढ़ाई कर दी। सबने जनाब कहा जी ऐसे कर दो, वैसे कर दो। ये मौका था दुनिया से एडवांटेज लेने का। लेकिन फिर हमने चाइना से अपनी मोहब्बत भी तो दिखानी है ना। जो चाइना से मोहब्बत दिखानी है उसका वो उसका भी हमें फिर रिवॉर्ड मिल रहा है कि ठीक है तुम चाइना से करो मोहब्बत। हाल है, आप देख लीजिए, क्या हॉलैंड को एटम बम चाहिए ना, जापान को चाहिए ना। कारगिल की जंग दुनिया की पहली जंग है जो दो न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से हुई। आप कह रहे हैं कि कारगिल की जंग उन दो ममालिक के दरमियान हुई जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और न्यूक्लियर वेपन्स के होने की वजह से हुई। जी बिल्कुल। ऐसे इंडियंस को थी कि पाकिस्तानी वहाँ पे एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, ऐसे ईरानियन को शिकायत थी कि आप लड़ रहे हैं। सो उनका ये कहना मकसद ये था नासिर खोसा साहब का कि आपको यहाँ ईरान के साथ, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की जरूरत है ना, हम बॉर्डर्स होने चाहिए, मतलब ना हम उनमें इंटरफेयर करें, प्रॉक्सी करें, ना वो हमारे में करें, फिर ही बलोचिस्तान का मसला सेटल होगा। अदरवाइज यहाँ पे पैकेजेस देने से, पैसे देने से, वजीर आजम बनाने से, वजीरों को लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। एंड ही वाज अगेन एब्सोल्युटली ट्रू कि जितनी भी इनको इस वक्त सपोर्ट आ रही है तो यही कहते हैं ना, हमें बताया जाता है बाहर से आ रही है। साथ में सिपैक एंटर हुआ इसमें। अब सिपैक के जहाँ पे उसको इंडिया को उसको मसाइल थे कि जनाब के वो समझते थे सिपैक अगर उनके ख्याल में कि डिस्प्यूटेड एरिया से आ रहे, कश्मीर का मसला जो अभी भी सेटल होना है, या वो समझते थे कश्मीर हमारा है, वो उस पर क्लेम करते थे, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान वगैरह सारे वो रूट जो है जहाँ से सिपैक ने आना था वो भी डिस्प्यूटेड समझते थे। अगेन उन्होंने अपोज किया, ऊपर से अमेरिकन शामिल, क्योंकि अमेरिकन चाइना के खिलाफ थे। वो आके वो ये समझे कि गवादर ये जो जा रहे हैं सिपैक के जरिए, ये इंटरनेशनल मार्केट में ये जल्दी पहुंचना चाहते हैं, इनका क्लाउड बढ़ेगा, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, इनकी ग्रोथ हो जाएगी, और उसके बाद चाइना पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा, हमारे सुपर पावर स्टेटस जो है उसको चैलेंज करेगा। जब इतने सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं, हमारे पास क्या था कन्फ्रंट करने को? हमने गोली से बेसावदार मसले को हल करने की कोशिश की। पहले भी होता रहे, पहली दफ़ा नहीं हो रहा था। हम जी भुट्टो साहब के दौर में भी हुआ, इससे पहले भी 2-3 ऑपरेशन हो चुके थे, और फिर जना मुशर्रफ के दौर में हुआ, बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हुए। सो हम एक ही चीज़ समझ रहे थे कि बलूचिस्तान को जो हमने हल करना है 2 तरीक़ों से करना है। एक तो वो जो आपके सरदार हैं उनको साथ मिला लें, उनको ओहदे दें जो आपको अभी भी या आपके इस्लामाबाद के साथ खड़े हुए, साथ में आप मिलिट्री ऑपरेशंस करें, वहाँ पे वो जो भी लोग हैं उनके साथ अब लड़ाई लड़ें। अब नतीजा ये निकला है कि बहुत सारे वहाँ पे एक ब्लड शेड शुरू हुआ है, जिसमें बलोच भी साफ ज़ाहिर है वो हुए हैं, उसमें कोई बेगुनाह भी होते हैं दरमियान में, साफ ज़ाहिर है, लेकिन बहुत सारे वो थे जो उनके साथ शामिल होते गए। फिर मिसिंग पर्सन का उसमें कल्चर आना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ से ट्रिगर होती गई कि हमने चीज़ों को मैनेज करने की बजाय कि हम इनको थोड़ा सा वो कर दें। मसलन हमने जनाब मुशर्रफ ने कोशिश की कि जनाब के इनको मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को वज़ीर आज़म बना देते हैं, बलूचिस्तान को ये लगेगा जी कि हमारा वज़ीर आज़म है, चले वो भी बना के देख लिया। फिर आपने चेयरमैन सेनेट 6 साल ये सादिक सजरानी साहब बैठे रहे, ये भी बलोच थे। अभी अनवारुल्लाह काकड़ साहब को भी लेकर वज़ीर आज़म लेकर आए, जी बलूचिस्तान से हैं। फिर आपने सरफराज बुख्ती साहब को यहाँ पे लगा दिया, आपने वज़ीर दाखिला बना। फिर क्या हुआ मुझे याद है, शायद हमारे प्रोग्राम में हमने बात की, जब नहीं महरंग
ये बलोच साहब आई थी, मैंने उस वक्त ये बात की थी, ये रिकॉर्ड पे पड़ी होगी, मैं कि आप एक काम कर रहे हैं, और उस पर नाराज़ भी हुए थे, या नवारुल हक काकड़ साहब ने बकायदा ट्वीट भी किया था उस पर, जब मैंने उस पर एक ने ट्वीट किया था, मैंने कहा ये हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आप इन्हें मानते हैं नहीं मानते, हमारे हैं, किसी और के हैं, फॉरेन एजेंट हैं, ये बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं, ये आखिरी दफ़ा इनको भेजा गया है। एक तरह का ट्रैप है आप लोगों के लिए, या तो आप एक काम करें, इनके ट्रैप को, इनको ब्लफ को आपने इन पे उल्टाना है। जो आए थे पिछली दफ़ा आए थे, धरना दिया था, प्रेस क्लब में दिया था, यहाँ पे दिया था, आप इनको वज़ीर आज़म हाउस बुलाएं, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, इनको चाय पिलाएं, इनकी बातें सुनें, इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं सुनने, नहीं आप उन पर अमल करना चाहते फेयर एनफ मत करें, स्टेट पॉलिसी है या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है जनाब कि ये दहशत गर्दों के साथ हैं, फेयर एनफ, लेकिन ये बलूचिस्तान से आए हुए हैं, आप बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म, इनकी बात सुने, और इनकी बात सुनने का ये फायदा हुआ, जगह आप इनको वज़ीर आज़म हाउस नहीं बुला सकते, फिर इनके धरने में चले जाएं आप कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैं आपको वज़ीर आज़म हूँ, मैं एक ही इलाके से, एक ही घर है, आए बात करते हैं क्या मसले हैं, चले कमेटी बना दी, जो आपने बनाई भी थी, वज़ीर आज़म साहब को खुद जाना चाहिए था, सफराब बुख्ती साहब थे, वो वज़ीर दाखिला बैठे थे, और लोग थे, इसमें वो नाराज़ हो गए थे नवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने कहा इस तरह के लोग हैं वो डिक्लेयर करें वो BLA के साथ हैं या वो हुकूमत रियासत के साथ हैं। ये जवाब दिया था उन्होंने मेरा और अहमद मीर साहब के ट्वीट्स का। मेरा ये था कि जब इन्होंने ऑपरेशन किया मारंग बलोच को, उस वक्त मैंने कहा था, ये पड़े हुए रिकॉर्ड पे, मैं कि आपने उनको क्लिप दे दिए हैं जो उनको रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए थे। बलूचिस्तान में रिक्रूटमेंट ऐसा हो गई थी, आपने जिस तरह पानी फेंका उन पे, पुलिस ने मारा, ड्रैग किया, या इस्लामाबाद के सड़कों पे उनको लेकर गए, थानों में बंद किया, सब कुछ किया, आपने पावर दिखाई उनको, हम पावर दिखाएंगे। दैट्स व्हाट दे वांटेड। सेंटिमेंट मल्टीप्लाई होता जाता है जब इस तरह के ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं, मतलब दैट्स व्हाट दे वांटेड, कि हमें ये क्लिप चाहिए कि कल को हम बता सकें हम इस्लामाबाद गए थे, हम बात सुनने के और हमारी बात सुनने की बजाय, बिठाने की बजाय, चाहे पानी की इज्जत करने की बजाय, सर्दियों में हमारे ऊपर पानी भी फेंका गया, हमें मारा पीटा भी किया, आपकी माओ बहनों को सड़कों पे घसीटा भी किया, और थानों में भी बंद किया गया। इन्हीं को दिखा के मैं बलूचिस्तान में सेल करेंगे, नफरत बढ़ाएंगे और नई रिक्रूटमेंट्स आके नई रिक्रूटमेंट्स करेंगे, और वही कुछ हुआ। उन्हें क्लिप चाहिए थे, यहाँ पे जो मारंग बलोच साहब आई थी, जो अपने उनके ग्रीवेंसेस थे, वो क्लिप चाहिए। हमारी जो बैठे थे पॉलिसी मेकर, ये नाकाम बना सकते थे विद ए कर्टसी टू किल समवन विद स्वीटनेस भी होता समटाइम। हर वक्त ये नहीं होता कि रियासत ने डंडा उठाया हुआ है और रियासत ने उसके बाद करने की कोशिश की, वही कुछ हुआ है। द क्वेश्चन कम्स कि इस वक्त क्या ऐसा हुआ कि अचानक से ये जो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें एक तरह का हमने शिद्दत पसंदी देखी, और ये 1-2 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा एग्रीवेट हुई, इसमें कोई सरफेस पे चीज़ उस तरह की नज़र नहीं आ रही जिससे ट्रिगर बहुत कुछ हो रहा था। अभी भी ऑपरेशन इसी तरह के हो रहे थे, अभी भी वही कह रहा था। मुझे 2-4 मिले हैं यहाँ पे, सेनेटर मिले हैं बलूचिस्तान से, कल लास्ट वीक मिले हैं। उन्होंने कहा भी सही कि आप हमें अपने शो में बुलाएं, हम बात करेंगे कि किस तरह के इस्लामाबाद और एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज बना रही है। आपने मारंग बलोच को तक को लीडर बना दिया। अभी गवादर जो गई थी, कितने बड़े जलसे किए, रीजन वही आपकी थी, इस्लामाबाद आई, आपने सही तरीके से उनके साथ ट्रेड नहीं किया, मतलब मीडिया पीछे लग गया, यूट्यूबर लग गए, फलाने लग गए कि जाएं सवाल करें, ठीक है, लेकिन उनको आपने जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो कामयाब रही है। वो स्ट्रेटजी ये थी कि आपसे सुलह करने नहीं आए थे ना, आपसे कोई मांगने आए थे। वो सारा कुछ जो भी कर रहे थे वो अपना उन्होंने एक नरेटिव बनाना था और यही बताना था कि हमें मारा पीटा किया बलूचिस्तान इसमें इस्लामाबाद में। आपने उनकी पॉलिसी को आपने गलत उसको बनाना था। आपने उनको क्लिप्स बना के दिए हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए यूज हुए बलूचिस्तान में। सो मारंग बलोच को आपने एक खतून को एक हीरो बना दिया है, एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया फॉर उनके लिए। बलोच ये यूथ के लिए